जब किसी देश को बहुत महान होना होता है, किसी व्यक्ति को बहुत महान होना होता है, उस आदमी ने उन सारी चुनौतियों को फेस किया, स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी, बाहर निकला वो आदमी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया। जिंदगी में चुनौती ना हो ना, चुनौती जिंदगी में किसकी नहीं है? गरीब मजदूरों के। किसी देश को बहुत महान होना होता है, किसी व्यक्ति को बहुत महान होना होता है, तो उसके लाइफ, अंबेडकर की जीवनी पढ़ो। In front of Ambedkar there were thousands of young people at that time, born in royal families. तुम्हें किसी का नाम याद है? नहीं। उस आदमी ने उन सारी चुनौतियों को फेस किया, स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी, बाहर निकला वो आदमी। आज तुम कहते हो कि अंबेडकर वाज बुद्धा, गॉड। तुमको बिलीव नहीं होता कि यार हम सुबह 3 बजे उठ नहीं पाते हैं। अंबेडकर जी 40 किताब लिख दिए, टाइम कैसे मिला यार इनको? तो तुम जब इतना सोचते हो तो गॉड गॉड गॉड, क्योंकि तुम्हें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड को देखो, पूरी दुनिया पे शासन कर रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गए। तो लाइफ एंड डेथ इज ए नेचुरल फिनोमेना। अमेरिका को देखो, आज पीक पे है, पर ऐसा थोड़ा हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कभी टाटा थे, मोदी थे, आज अंबानी है, फिर अंबानी के बाद ओजाज आ जाएंगे। मतलब एक एग्जांपल है जो कोई भी आ सकता है, एग्जांपल ही देना है। मैंने कहा कि यार 24 घंटे के बाद सरस्वती जो है, जब भी तुम किसी का धन छीनोगे तो तुम्हें ऐसे नहीं देगा कि आइए भैया अतिथि देवो भव। जो भी बाहर से देश में आए, उन्होंने इस देश की कमजोरी का, इस देश में कुछ चीजें जो बहुत मुश्किल से होती हैं, बहुत टफ है इस कंट्री को, चैलेंजिंग, सॉरी। नहीं, डाइवर्सिटी इस कंट्री में, डाइवर्सिटी। अब आज हर आदमी परेशान है, एवरी इंडियन इज इन ट्रबल, पर हमें दिखाया कैसे जा रहा है? मुसलमान बहुत परेशान है, तो हिंदू ही कौन सा खुश है? यूनिटी मेंटेन करना, इसलिए हमने इंडिया में हर उस आदमी को महान कहा जिसने इस चीज की कोशिश की। अब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ढूंढ रहा है, यूटिलिटी बना के रखो, मरते दम तक अपनी उपयोगिता कभी मत खत्म करना, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, तुमको लोग निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। कोई भी हो, कोई अपवाद हो सकता है, अपवाद। अब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ढूंढ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये सत्ता में थे, सत्ता इसीलिए तो बड़ा नशा पैदा करती है। लोग जब आप सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, मिनिस्टर हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, ये ब्यूरोक्रेट, रिटायरमेंट के बाद बहुत दिक्कत होती है बहुतों को, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जी सर, गुड मॉर्निंग सर, साव, और रिटायर हो गए तो सब्जी वाला चिल्ला दिया कि 2 नींबू काहे उठा रहे हो, रखो 10 रुपए का नींबू है। इनको लगता है डीएम से तो तुम्हारी औकात नहीं थी। यूटिलिटी बना के रखो, मरते दम तक। गरीब तुम्हारी अच्छी बातों से प्रभावित रहता है और अमीर तुम्हारी फायदों की बातों से। हाँ, तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट इसको दे दो। कितने का है? 8.5 करोड़ का, दे दो, क्यों रहो। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। कहाँ ले गया इसको? पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगाओ उसको यहाँ से उठा के। और तुमने जाकर उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दी। वैसे बनाओ इसको, मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। और कैसे आए हो? पैदल आए सर, पैदल। मुकेश को फोन लगाओ जी। भाई वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, वो थोड़ा कहेंगे मुकेश भाई। मुकेश को बोला, मुकेश हाँ, वो तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है,
टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट इसको दे दो। कितने का है? 8.5 करोड़ का, दे दो इसको। क्या हो रहा? बाहर एक BMW खड़ी है, दे दो चाबी दे दो इसको। बीवी है जी? नहीं ना हो तो उसको भी दिलवाए। गरीब किस बात से? तुम देखो जो संत महात्मा प्रवचन करते रहते हैं, वहां किसी बड़े आदमी को बैठा दिखाओ। बड़े आदमी आते हैं, फीता काटते हैं, दिया जलाते हैं, चले जाते हैं। उनको नहीं सुनना ये सब बातें। जितने भी बड़े बड़े पंडालों में तुम जाओगे, वहां तुमको सिर्फ गरीब लोग मिलेंगे प्रवचन सुनते हुए। नहीं जाओ। चाहे हिंदू प्रवचन हो, चाहे मुस्लिम प्रवचन हो, चाहे क्रिश्चियन प्रवचन हो। क्रिश्चियन तो करते नहीं, अमीर लोग हैं सब। यही दो लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान। गरीब तुम्हारी अच्छी बातों से प्रभावित रहता है और अमीर तुम्हारी फायदों की बातों से। जब तुम गरीब से फायदे की बात करते हो वो तुमसे नाराज हो जाता है, और जब तुम अमीर से अच्छी बात करते हो वो तुमसे नाराज हो जाता है। इसलिए शरद पवार से मिलने हो तो कुछ काम की बात सोच के जाओ, बिठाएंगे तुमको, चाय वाय पिलाएंगे। काबिल जो लोग काबिल, वो किसी के अंडर में नहीं रहेंगे।